रखता है, अपनी कहने में रुचि रखता है। मुझे कभी कभी लगता है कि देवालयों में ठाकुर जी शांत क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ कहने का अवसर नहीं देते, हम अपनी अपनी सुनाते रहते हैं। द्वारिकापुरी जाएंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे, द्वारिकाधीश को प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द सुनाए आएंगे। कभी द्वारिकाधीश से पूछा आप कैसे हो, आप ठीक हो? मेरा स्वभाव है, मैं नाथ द्वारा दर्शन करने जाता हूं। श्रीनाथ जी 500 वर्ष पहले नाथ द्वारा गए, उससे पहले गोवर्धन में रहते थे। तो कभी जब भी मैं नाथ द्वार जाता हूं ना, तो श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते ही मेरे मन में भाव आता है, हमारे ब्रज को छोरा है और बेचारों 500 वर्ष पहले मुगलन के कारण याकू राजस्थान आनो पड़ो। तो मैं जब भी श्रीनाथ जी के सामने जाता हूं तो मैं अपना कुछ नहीं कह के मैं केवल हाथ जोड़ के ये पूछता हूं, आप ठीक हो? ये सब राजस्थान के लोग आपका ध्यान रखते हैं, बढ़िया प्रेम से पा रहे हो कि नहीं पा रहे, भूख तो नहीं लगती ज्यादा? आप विश्वास माने मेरी बात का, आप ठाकुर जी से या देव से इस प्रकार उनका हाल पूछोगे, वैसे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सदैव प्रसन्न है, लेकिन इस प्रकार वार्ता करोगे आपको कभी ना कभी सामने से प्रत्युत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे तो हर बार मिलता है। अगली बार वृंदावन आओ तो वृंदावन बिहारी जी से अपना मत बताना, हे बिहारी जी हमारा सब मंगल करो, हे बिहारी जी देवास में सब ठीक हो जाए, हमारे दुकान सब सही चले, ये सब कृपा करो बिहारी जी, ये सब ना कह के केवल बिहारी जी के सन्मुख जाना, हाथ जोड़ के बस पूछना, बिहारी जी आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप प्रसन्न हो, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। इससे बड़ा कोई भाव हो ही नहीं सकता संसार का। सामान्य हम मानवों की भी इच्छा होती है कि कल को कोई व्यक्ति हमारे पास आवे, अपने दुख दर्द ना बता के हमसे पूछे हम कैसे हैं। और एक केवल भाव की पूर्णता के लिए वास्तविकता में पूछे कोई कैसे हैं। कोई वास्तविकता में पूछ लेता है ना हम कैसे हैं, अपनी सारी थकान ऐसे लगता है कि जैसे मानो नष्ट हो गई, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया हो। कोई बस पूछ ले हम कैसे हैं। ठाकुर जी से जाके पूछो आप कैसे हो। हम तो कल गए मां के दर्शन करने, वहां पे भी उनके पास पुजारी जी ने सामने ही बैठा दिया, बोले यहीं बैठ जाओ महाराज जी दर्शन करो। तो मैं तो बस पूछ ही रहा था, मैंने मां आप ठीक हो? समानंद में देवास वाले खूब चकाचक आनंद कराते हैं आपको, सब सुख मिल रहा है, खुश हो? जब ऐसे बात करते हैं ना तब प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। गीता का पढ़ने का एक नियम अपना लीजिए, मेरा कहां मानिएगा। गीता को कभी भी सीक्वेंस से तो पढ़ना मत कि पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं और फिर पढ़ते 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 कहां तक पढ़ना। अगली बार एक नया तरीका अपनाना। क्या समझना, ये गीता कौन है? साक्षात कृष्ण है, और मैं कौन हूं? साक्षात अर्जुन हूं। गीता को कहीं से भी खोलिएगा, अपनी जीवन की सारी दुविधाएं, अपनी जीवन की सारी समस्याओं को हृदय में धारण करके गीता को कहीं से भी खोल करके पढ़ना शुरू कीजिएगा। और जहां कहीं भी भगवान कहते हैं कौन्तेय, कौन्तेय माने अर्जुन को संबोधन करते हैं, या किसी भी नाम से भगवान अर्जुन को जब बुलाते हैं, वहां पे अर्जुन का नाम हटा के अपना नाम जोड़ देना। हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो। आप इस प्रकार गीता को पढ़ना शुरू करेंगे, एक दो दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा आपकी सारी समस्याओं का समाधान गीता आपको देती है। आज हम सबकी जेब में कौन बैठे हैं पता है आपको? गांधी जी। और इन गांधी जी को हमारी जेब में बैठाने में रुपया वो बनता कहां है? देवास में। देवास में छपते हैं सारे नोट। गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी, उनकी जीवनचर्या कभी पढ़ोगे तो वो क्या कहते हैं कि मैं गीता अपने पास रखता था और जब कभी भी समस्या आती थी तो मैं गीता को कहीं से भी खोलता था, लेकिन विडंबना यह कि हर बार एक ही श्लोक खुलता था। गांधी जी बोले एक बार मैंने पुस्तक बदल दी कि हो सकता है पुरानी पुस्तक हो गई है तो वो पेज कई बार मुड़ जाते हैं, कहीं से भी खोलो वही खुलता है। तो नई पुस्तक मंगाई, कोई दुविधा आ गई थी, कोई समस्या आ गई थी, उन्होंने फिर से गीता खोली तो वही श्लोक खोला। और श्लोक क्या था? असोच्यान्न्व सोचस्त्वम,
हे अर्जुन, तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो, जिस बात को सोच रहे हो, ना सोचने वाली बात को सोच के चिंता कर रहे हो, इसको मत सोचो। गांधी जी बोले, मैं इतना शांत हो जाता था, इतना मेरा हृदय बिल्कुल ऐसा लगता था मानो किसी ने ठंडी व्यार मेरे ऊपर छोड़ दी हो, मैं बिल्कुल शांत हो जाता था मेरा चित्त। कृष्ण बात करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, लेकिन हम चर्चा का अवसर तो दें उनको, हम देते नहीं हैं, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती उनकी चर्चाएं। अवसर दीजिए, ठाकुर जी से कभी कभी चर्चाएं कीजिए। कर्माबाई क्या करती है? कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए और कर्माबाई से केवल इतना कह के गए थे कि कर्मा, तुम मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना और जब तक इनका भोग ना लगे तब तक कुछ पाना मत। अब एक सामान्य बात कह के गए थे कि ठाकुर जी का केवल भोग लगा के तुमको पाना है, लेकिन कर्मा का भाव देखो, बिना नहाए धोए सुबह उठते ही केवल सीधे बिना नहाए धोए रसोई में घुस गई और खिचड़ी बना रही है ठाकुर जी के भोग के लिए। अब उसको क्या पता कि स्नान करना पड़ता है, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, सहज भाव से प्रवेश कर गई रसोई घर में, बनाने लगी खिचड़ी। ठाकुर जी के सन्मुख जब पात्र में रखा तो ठाकुर जी से कहती है, और एक और बात कहते हैं कि कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती तो उस समय दातुन करती रहती थी और देखती थी खिचड़ी कहीं जल ना गई हो, तो कलची कहीं दूर होती थी तो दातुन के पीछे के भाग से खिचड़ी चला भी देती थी। ऐसी खिचड़ी खाने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे। क्यों? क्योंकि कर्मा का स्वभाव, कर्मा का निर्मल हृदय, कर्मा का वो भाव ठाकुर जी को अवसर देता था बोलने का, आने का। हम अवसर देते नहीं हैं। एक बात मेरी स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अप्रिय कौन है? जो बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुराई दिखाते हैं ना, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं वो। जो सरल रहे, जो सहज रहे, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। जो सरलता में, सहजता में रहता है ना, ठाकुर जी को वो प्रिय है। इसलिए आप यदि ज्यादा चतुर हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, संसार के लिए आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को कभी प्रिय नहीं रहोगे। इसलिए जितना हो सके, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। स्वयं कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन स्वयं को ऐसा बता करके रहा करो कि कुछ आता ही नहीं है। सहजता में रहो, ठाकुर जी के प्रिय बनो। तो कल हमने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया, नंदोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुआ है, नंद जी के घर लाला हुआ है। और जैसा कि मैंने कल के प्रसंग में भी बताया था कि नंद बाबा ने पुत्र की कामना तो की थी भगवान से, लेकिन कामना के पीछे उद्देश्य क्या था? विष्णु आराधनार्थाय, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, इन भावों से पुत्र की कामना की थी। भगवान से किसी भी वस्तु की कामना करने की मेरी व्यासपीठ छूट देती है, करो कामना खूब, लेकिन कामना का उद्देश्य भगवत चरण अनुराग ही होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? मना किया जाता है कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो,
लेकिन मैं छूट देता हूं, जो मन हो मांगो। लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ ये वस्तु मुझे दे दो, लेकिन इस वस्तु से मेरी भक्ति में वर्धन होना चाहिए, कहीं मेरी भक्ति दूर ना हो जाए। भक्ति का संपुट लगा के वस्तु मांगोगे तो वस्तु भी भक्ति स्वरूपा हो जाएगी। मैं अपनी कथा में कभी कभी कहा करता हूं कि अपने दुर्गुणों की लिस्ट बनाओ, मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं, अवगुण हैं।